हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हमारा टॉपिक है कि कुंडली का क्या महत्व होता है लाइफ में। इस कुंडली मैचिंग नेसेसरी इन मैरिज, और कुंडली कितना इम्पैक्ट करती है हमें, और क्या करना चाहिए या कैसे इस चीज़ों को प्रोसेस करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मेरे लिए कुंडली इतनी मैटर नहीं करती है। हाँ, प्लानिटरी कंडीशंस होते हैं जो हमारे प्रारब्ध की वजह से, देखो जो हमारी कुंडली बनी है दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ कर्मास, ओके। बट अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो हमने पहली बार सांस अपनी मम्मा के पेट में लिया था, ठीक है। हम तभी आ गए थे धरती में। अब वो सांस हमने कब लिया था या वो प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, तब से कुंडली बननी चाहिए, या जब हम एग्जैक्टली बॉर्न हुए तब से कुंडली बननी चाहिए, ठीक है। तो पहले ना चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना शुरू करो रादर देन बीइंग ब्लाइंड इन एस्ट्रोलॉजी। तो वो एक पॉइंट। सेकेंडली, आजकल जो हम कुंडलियाँ बना रहे हैं, अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो अलग एक कुंडली बताता है। अगर आप एप्लीकेशंस में जाके पूछोगे, 3-4 एप्लीकेशंस में कंपेयर करो, आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो आपको कैसे पता कि कौन सी एप्लीकेशन एक्यूरेट है? जो पुराने ज़माने में हमारे गुरु, हमारे पंडित होते थे ना, वो बहुत ज्ञानी होते थे। बहुत मेडिटेशन करने के बाद या फिर बहुत पढ़ाई, बहुत सब करने के बाद उनको ये ज्ञान प्राप्त होता था। ऐसे ही नहीं चलो 2 महीने का कोर्स कर लिया और हाँ मैं अब एस्ट्रोलॉजर बन गया या मैं टैरो रीडर बन गया। नो, वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस एंड ऑल करते थे एंड देन उनको वो ज्ञान प्राप्त होता था। जो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, दे डू नॉट पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट, क्योंकि ये ज़्यादातर मनी मेकिंग बिजनेस बन गया है, ओके। लोगों की वल्नरेबिलिटी में टैप इन करो एंड देन उनके साथ चीट करो। बहुत लोग कर रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना इन चीज़ों से मानना है या अपने आप को भगवान पे सरेंडर करना है। अब जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि राम जी की कुंडली में वनवास नहीं लिखा था, बट वो वनवास के लिए गए, करेक्ट। तो कुंडली इतना मैटर करती तो वो वनवास के लिए क्यों जाते? नहीं जा पाते ना, है ना, क्योंकि कुंडली में तो लिखा ही नहीं था। बट वो डेस्टिनी में था, उन्हें रावण का वध करना था, उन्हें कुछ तो एस्टैब्लिश करना था इस दुनिया में। आपको ऐसे लगता है राधा और कृष्ण में पावर नहीं था अपना सेपरेशन ख़त्म करके एक दूसरे के साथ आने का? ठीक है, बट उनका कुछ डेस्टिनी थी, कुछ कर्म थे जो उन्हें निभाने थे। अब मुझे नहीं पता, मैंने उनकी कुंडली कभी देखी नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ। बट जितना हमारे गुरुओं ने हमको समझाया है मैं उस पर बोल रही हूँ, या जितना प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला था। अब जो मेरा पर्सनल आउटलुक है, पुराने ज़माने में कुंडलियाँ क्यों मैच होती थी? क्योंकि हमको मिलना अलाउड नहीं था एक दूसरे से, ओके, ड्यू टू सोसाइटी नॉर्म्स एंड कंडीशनिंग। इसीलिए बस कुंडली देख के एक बिहेवियर एस्पेक्ट पता चल सकता था कि यार ये इंसान ऐसा है क्योंकि इसकी मार्स की पोजीशन ये है, वो है, गुस्से वाला है, नहीं गुस्से वाला है। और अगर लड़के का मार्स स्ट्रांग है और लड़की का मून स्ट्रांग है तो बोलते थे मत शादी कराओ क्योंकि इमोशनल है, वो गुस्से वाला है, तो नहीं बनेगी, है ना। वो बहुत रोएगी और ये बहुत चिड़चिड़ करता रहेगा। बट तब ना हमारे पास मेंटल हेल्थ था, ना हमें समझ में आता था पैटर्न्स है जो हमें ब्रेक करने हैं। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल थे उस टाइम पे भी, उन्हें पता था कि उन्हें अपने पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड हो चुका था। तो आप देखोगे जो बहुत महान महान आत्मा थे या फिर महान संत थे ना, उनकी कुंडली और उनकी रियलिटी मैच ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्शियस को कंट्रोल किया, अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर लिया। कैसे हुआ? मेडिटेशंस, नाम जाप, अपने आप को पूरा सरेंडर करना भगवान पे। बट हम लोग क्या करते हैं, कुंडली को क्या चीज़ों को अपने आप को कंट्रोल करने देते, सिचुएशन में घुस जाते हैं, ओके। तो ये तो ऐसा, मतलब आप समझ रहे हो मैं जो समझाना चाहती हूँ। सी, प्लानिटरी इम्पैक्ट्स होते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को मेंटली भी उसके साथ अलाइन करें। अब आप बोलोगे कि मैम थेरेपी लेने के तो पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, होपोनोपो करो, जर्नलिंग करो, नाम जाप करो, भगवान को बोलो आपको हेल्प करे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बेटर करना चाहते हो, आप अपने पैटर्न्स ब्रेक करना चाहते हो। सी, ओवर द नाइट कुछ नहीं होगा। अगर आप थेरेपिस्ट से भी बात करोगे ना, जो जेन्यूनली हीलिंग में चाहते हैं, दे टेक अ लॉन्ग टाइम, 4-5 years, और पता नहीं कितने मल्टीपल सेशंस। बट अगेन ये आपका एक कोडिपेंडेंसी बन जाएगा। तो ऐसा ट्राई करो कि बहुत मिनिमल करो। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट,
पहले ज़माने में कुंडली मैचिंग से जो शादियाँ होती थी वो क्यों चलती थी? अब ये चीज़ शायद बहुत लोगों को बुरी लगेगी, तो आई एम सॉरी पहले ही, बट ये मेरा पर्सनल ये है। पुराने ज़माने में या अपने मॉम डैड के ज़माने तक भी जो मैरिजेस होती थी वो मेल ओरिएंटेड होती थी कि लड़का क्या चाहता है, लड़के को कैसे रखना है। अरे उसको तो गुस्सा आता ही है, तुम थोड़ा सहन कर लो। अरे नहीं, उनके परिवार में तो ऐसा ही चलता है, आप सहन कर लो, आप सहन करो। तो लड़की को बोला जाता था एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। और जो पुराने ज़माने की लड़कियां थी वो एडजस्ट करती थी। आपने कभी भी देखा होगा जब एक लड़की बड़ी होती है, या तो उसको अपनी मम्मी पे बहुत गुस्सा होता है या तो उसको अपनी मम्मी पे बहुत तरस आता है, क्योंकि एज अ वुमेन शी स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट शी इज़ बीन थ्रू, है ना। तो वो अपनी माँ को और प्यार देने लगती है कि नहीं यार, मैं इनको प्रोटेक्ट करूँ, कैसे तो भी जो इनके साथ हुआ है, मतलब आई विल बी देयर फॉर हर। शी वॉन्ट्स टू बी हर स्ट्रेंथ सम हाउ। ठीक है। तो पुराने ज़माने में ना औरतें बहुत लेट गो कर देती थी, बहुत सहन कर लेती थी। मतलब ठीक है, कोई नहीं, हम सुन लेंगे, हम सहन लेंगे, हम खाना बना देंगे, ठीक है, हम नहीं खाएंगे। और आदमी मारते वारते भी थे तो औरतें बोलती थी कोई बात नहीं, उनको गुस्सा आ जाता है, मतलब हर चीज़ का कोई बात नहीं। बाउंड्रीज़ ये सब ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एडजस्ट नहीं करना चाहिए, बट अगर एक इंसान एडजस्ट कर रहा है तो सामने वाले को भी करना चाहिए, तभी ही कोई रिलेशनशिप, कोई भी कंपेनियनशिप चलता है। ओके, नहीं तो नहीं चलता है। तो वो होना चाहिए हर रिलेशन में, नहीं तो नहीं चलता। अगर सामने वाला एकदम अवॉइडेंट है या इग्नोरेंट है तो कभी भी ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो आजकल लड़कियां ना इतना वेट नहीं करते, दे जस्ट वॉक आउट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, कि नहीं यार ये नहीं चल पाएगा, तो लेट्स जस्ट वॉक आउट नाउ, क्योंकि दिस विल नॉट वर्क। तो इसलिए आजकल कुंडली मिलाने के बाद भी मैरिजेस नहीं चल रही है, क्योंकि सामने वाला लड़का एडजस्ट नहीं कर रहा। और अगर लड़का कर रहा है तो उनके पेरेंट्स का वैसा है, क्योंकि पुराने ज़माने के ही अपने पेरेंट्स हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है नहीं यार हमने तो किया, ये लड़की क्यों नाटक कर रही है, या ये अरे ये लड़का किचन में क्या कर रहा है लड़की के साथ, हमारे पति तो कभी नहीं आए। ठीक है, तो वो माइंडसेट बहुत वेरिएशन हो जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि ससुर लोग ना बहुत चिल होते हैं, बट सास लोग बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना एडजस्ट किया होता है, इतना दिया होता है ना, कि एक पॉइंट के पास उनके पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो जब वो देखते हैं कि सामने वाला भी दूसरे के घर से आया है बट उसको बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट आई डिड नॉट गेट दैट, तो वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स में जाके सामने वाले को ट्रॉमेटाइज करने लग जाती है। ठीक है, तो कभी भी ना उनके साथ बैठ के एक बाउंड्री सेटिंग कर लो कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, आप मेड रख लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, इसलिए मैरिजेस नहीं चलती है, क्योंकि अब लड़कियां अपना ओपिनियन रखने लगी है, अपने आप को चूज़ करने लगी है। आजकल भी किसी भी लड़की को अगर अपनी बात बोलनी हो ना, उसको बहुत टाइम लगता है कि यार बोलूँ नहीं बोलूँ, सामने वाले को बुरा लगेगा नहीं लगेगा। आप अपना ही देख लेना कि जब आप किसी को कुछ बोल देते हो, आप उसके बाद कितना सोचते हो कि यार मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, शायद मैंने गलत कर दिया, शायद मैंने ये कर दिया। पहली बात तो ये सोचना बंद कर दो। जब सामने वाला आपके साथ बुरा कर रहा था, उसने सोचा कि यार मैं क्या बुरा कर रहा हूँ? नहीं सोचा ना, तो आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, समझ गए? पहले अपने आप को चूज़ करो। आजकल लोग जब अपने आप को चूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए मैरिजेस रिलेशंस नहीं चल रहे। पहले लड़कियों को दबाया जाता था पैसों के लिए, तो लड़कियों ने पैसे कमाना शुरू कर दिया, है ना, कि ठीक है हम कमाते हैं। अब वो पैसे का घमंड नहीं है, बट उनको समझ में आया है कि यार अब इसके लिए तो मैं सहन नहीं करूँगी ना फालतू की डोमिनेंस। तो अब पर लड़के कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि वो चाहता है कि अभी भी यही खाना बनाए, अभी भी यही सब कुछ करे। बट अब लड़कियों को लग रहा है यार अब मैं तो काम भी कर रही हूँ ना, तो वाई आर यू ट्राइंग टू डोमिनेट मी व्हेन आई एम ब्रिंगिंग द इक्वल एफर्ट इन योर लाइफ? तो क्यों तुम मुझे वो डोमिनेंस कर रहे हो? अब क्या चाहिए मुझसे? तो लड़कियां रिवोल्ट कर रही है धीरे धीरे कि नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ठीक है, तो लड़के को लग रहा है अरे ऐसे तो नहीं था, मैंने तो कुछ और देखा है अपनी लाइफ में, है ना। तो मैरिजेस नहीं चल रही है। और अगर लड़का चलो बाय चांस किचन में आ भी जाता है, वाइफ के साथ काम करवा देता है या कुछ हेल्प करता है, तो भी अलग ट्रिगर होता है, पेरेंट्स फैमिली का ट्रिगर। अगर अलग रहने लग जाते हैं तो अलग ट्रिगर होता है कि ये तो हमारे लड़के को दूर ले गई। अरे तुम ये भी तो सोचो ना, लड़की भी तो दूर आई है ना अपने पेरेंट्स से, तो इक्वालिटी अब कहाँ गई? क्यों लड़का दूर नहीं रह सकता मम्मी पापा से? जब लड़की रह सकती है तो लड़का क्यों नहीं रह सकता? अगर चलो आज सोसाइटी ने रूल चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया कि लड़का लड़की के घर जाएगा, इज़ इट एक्सेप्टेबल?
नहीं, बिकॉज इट विल नो लॉन्गर बी द सेम। जस्ट बिकॉज चेंज लाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, इसलिए रिलेशंस, मैरिजेस नहीं चल रही है। इट डज़ नॉट मीन कि चेंज इज़ रॉन्ग, इट जस्ट मीन्स कि वी आर नॉट ओपन टू चेंज। चीज़ें बदलती है, ठीक है, बहुत चीज़ें बदलती है, तो तुम कुंडली प्लैनेट्स को ब्लेम मत करो। एक चीज़ समझो कि लाइफ में चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, और हमें उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा हर्ट होगा, थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, शायद समझे ना काफ़ी टाइम तक कि यार इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अपने पैटर्न्स, अपने चीज़ों को समझो, ताकि जब तुम अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो या अपनी बात रख रहे हो, यू डू नॉट हेजिटेट और यू डू नॉट फील बैड, यू नो वाई आर डूइंग इट एंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। लोग डर के मारे ना बहुत चीज़ें नहीं करते हैं। अपने आप को इतना फ्री छोड़ दो ना, हाँ मुझे नहीं पसंद है तो मुझे नहीं पसंद है, मुझे पसंद है तो मुझे पसंद है, करेक्ट। ऐसा ना, एक थोड़ा फ्री फ्लोइंग एनर्जीज में आ जाओ तो चीज़ें बेटर होगी। और ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी कुंडली में दोष है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं मेरी जान, नहीं। तुम एक बार बैठ के तो सोचो कि हमारे परमात्मा ने जब हमको सब कुछ दिया है, सब कुछ, खाना पानी, मतलब इट्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो वो तुमको क्यों दुख देगा यार? वो तो प्यार करता है तुमसे। हमारे कर्म हमको दुख देते हैं। भगवान इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं, तो सोचो अगर जब तुम रो रहे हो तो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी कि मेरा बच्चा रो रहा है, तो वो क्यों तुमको और तकलीफ़ देगा? वो तो बोलेगा भाई तू अपनी सारी तकलीफ़ मेरे दे दे, मुझे मेरे पास आ जा, है ना। तो इस थोड़ा माइंडसेट में भगवान पे ट्रस्ट करो, और इतना अपना दिमाग मत चलाओ कि कुंडली इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, कुंडली मिलान इम्पॉर्टेंट है। अगर एक अंडरस्टैंडिंग है और पता है कि हाँ भाई जम जाएगी, निभ जाएगी, तो आगे बढ़ो शादी के लिए। मैं आज भी नहीं बोलती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल करो, डिवोर्स करो, मत करो यार। अगर किसी का साथ निभाने का वादा किया है ना, तो साथ निभाओ। मैरी लेट, बच्चे के लिए शादी नहीं कर रहे हो तुम, अपने पार्टनरशिप के लिए शादी कर रहे हो। बच्चा एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। हम लोग जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए या एमबीबीएस की डिग्री के लिए करते हैं पढ़ाई, ठीक है, मतलब पढ़ाई करते हैं कि हम सीखेंगे, ये होगा वो होगा, जॉब लगेगा। सक्सेस उसका बाय प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमने इतना अच्छे से वो सब किया, हमने अपना 100% दिया। तो जब आप मैरिज में अपना 100% देते हो, जब एक इंसान के साथ अपना 100% देते हो, अंडरस्टैंडिंग करते हो, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हो कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, एक ओपन स्पेस बनाओ कि यार तू बोल, मुझे बुरा लगेगा कोई बात नहीं, पर तू एक बार बोल के तो देख कि तुझे क्या चाहिए। वेयर कैन आई कम विथ यू, मतलब शायद मैं 50% तक आ पाऊँ, 100 तक ना आ पाऊँ, 40 तक आ पाऊँ, 100 तक ना आ पाऊँ, बट ठीक है यार, वो सामने वाले को भी लगेगा ना यार ये 40% तो आया, 50%, चलो अब 50 मैं कर लेती हूँ। बट कम्प्लीटली एक्सपेक्टिंग अदर पीपल टू डू एवरीथिंग फॉर यू, इट इज़, ऐसी शादी कभी नहीं चलेगी। टेम्प्रेरी 5 6 7 साल चल भी जाएगी तो इमोशनली ब्रोकन मैरिज होगी, या तो रनर चेजर डायनेमिक होगा कि घर पे ही नहीं रह रहे हैं, अपने अपने में रह रहे हैं, एक दूसरे से ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे, इमोशनल कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, काम में बिजी है, काम का नाम लेके एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो देन दैट इज़ नॉट अ मैरिज, दैट इज़ जस्ट कंपेनियनशिप, कि हाँ बस कोई साथ चाहिए। तो इससे अच्छा तो अपने परमात्मा को अपना साथ दे दो। अगर उनको लगेगा आपकी लाइफ में कोई लायक है आपके, तो वो लेके आएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लाएंगे। इतना ओपन रहो कि मैं मेरे भगवान की हूँ और मैं मेरे भगवान की ही रहूँगी, और जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, मेरे कर्म है। बट हाँ, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है मैं उसके बारे में खुल के बोलूँगी कि देखो भाई मुझे ये सही नहीं लग रहा है, प्लीज़ ये सब मत करो। अब तुम अगर एक इंसिडेंट में नहीं बोलोगे, 2 में नहीं बोलोगे, 3, तो वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा जब तक आप अपने लिए स्टैंड लेना ये नहीं करते हो। कृष्ण भगवान भी बोलते थे कि यार तुम अपने लिए स्टैंड लो, मतलब अर्जुन को भी बोला था भाई तू लड़। तुम्हें क्या लगता है कृष्ण भगवान नहीं लड़ सकते थे उसके बिहाफ पे, या सबकी बुद्धि सही नहीं कर सकते थे? बट उन्होंने भी क्या सिखाया अर्जुन को कि अपनी लड़ाई लड़ो, अपने लिए स्टैंड लो, बाय प्रोडक्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर तुम स्टैंड तो लो। अब अर्जुन सोच रहा था कि यार इसको बुरा लग जाएगा, उसको हर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या होता? फिर ये लोग वही करते रहते जो कर रहे थे, कभी महाभारत नहीं होती।
महाभारत में कितना नुकसान हुआ था, बट हुई ना। आपको क्या लगता है भगवान को मज़ा आया नुकसान करके? बट वो मैंडेटरी था, क्योंकि जब हमने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने सही के लिए स्टैंड लिया, तब महाभारत हुई। गलती करना कोई बात नहीं, हम सब गलती करते हैं, बट उसको सुधारना सीखो, अपने लिए खड़े रहो। कोई बात नहीं, 10 लोगों को हर्ट होगा, 50 को होगा, 50 रिश्ते टूटेंगे, बट जो 51वां रिश्ता बनेगा ना, वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से बनेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, आपको ये चाहिए, मैं देने के लायक हूँ, आप देने के लायक हो, ओके कूल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। राधे राधे, थैंक यू।